अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल के साथ मैं हाज़िर हूँ। हम इसमें डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन और एस्ट्रोलॉजी के बारे में, इसका कितना मैच है और सिचुएशन जो है वो किस तरफ जाती हुई दिखाई देती है, सितारे क्या कहते हैं और इसके बारे में जो मौजूदा सियासी हालात हैं वो किस तरफ इशारा करते हैं। तो इन चीज़ों की कड़ियाँ जो हैं वो मिलाने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल सिचुएशन जिधर जा रही है वो तो आपको पता है, लेकिन हम ये भी इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि जो सितारे हैं, एस्ट्रोलॉजी है, वो इस बारे में क्या कहती है। पाकिस्तान के अगर मुमकिना असरात का जायज़ा लिया जाए तो इसमें मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें देखें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो तो इमरान ख़ान है। फिर अगर गवर्नमेंट को देख लिया जाए तो शहबाज शरीफ, फिर अदलिया जो है वो भी अहम किरदार अदा करती है। और इसके अलावा पाकिस्तानी फ़ौज और सियासी हालात जो हैं वो किस तरफ जाएंगे। अगर 13 तारीख से हम शुरू हों और ये 3-4 दिन जो हैं ये ले लें, 13 अगस्त से ले के 15 अगस्त तक, तो इस दौरान में मरीख जो है वो पाकिस्तान की जो फ़ौज है उस पर गहरे असरात जो है वो मरतब करता हुआ नज़र आ रहा है। इस दौरान पाकिस्तान के फ़ौजी सरबराहान जो हैं वो अहम फ़ैसले कर सकते हैं। उनके फ़ैसले जो हैं वो कुछ सामने आएंगे मुल्की हालात के बारे में। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जनरल फैज़ हमीद जो है वो उसके बारे में भी एक डिसीजन लिया गया है कि उनका कोर्ट मार्शल करने लगे हैं। इसमें सामने सिचुएशन तो बज़ाहिर इन्होंने यही बताई है कि करप्शन जो है वो करप्शन चार्जेस की वजह से उसको पकड़ा गया, लेकिन उसका अगर माजी देखा जाए तो उसने ISI की कमान जो थी वो उसके पास थी, तो उसमें भी उन्होंने बहुत से फ़ैसले और बहुत अहम किरदार जो है वो अदा किया है। लेकिन इस दौरान अगर खान साहब को देख लिया जाए तो खान साहब के इन कुछ दिनों के अंदर जो है वो बयानात जो हैं वो पाकिस्तानी सियासत में काफ़ी हलचल पैदा करते हुए नज़र आते हैं और इनके बयानात से में जो शिद्दत है उसमें भी इजाफ़ा देखने को आपको मिलेगा। फिर आ जाएगा हफ्ता अगला 16 तारीख से लेके 20 अगस्त तक। तो इस अरसे के दौरान में ज़ेरा और मुश्तरी की मुआफ़क़त जो है वो पाकिस्तानी अदलिया के लिए ये अहम होगी। मुमकिन है कि अदलिया की तरफ से कुछ अहम फ़ैसले आएंगे जो मुल्क के सियासी मुस्तकबिल को मुतासर करेंगे। शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत जो है वो अभी तो फ़िलहाल मजबूती से कायम है और ये कोशिश करेगी, लेकिन इमरान ख़ान की जमात की जानिब से जो है वो इसको दबाव का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि देखें आप, ख़ान साहब ने कुछ बयानात भी दिए और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं स्ट्रीट पावर जो है वो यूज़ करूँगा अगर ये हमारी बात जो है वो नहीं मानते और हमारी पार्टी को मुसलसल दबाव का शिकार रखते हैं, तो फिर हमारे पास जो है वो अवामी क़ुव्वत है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आ जाएगा 20 अगस्त तक तो कर लिया। 20 अगस्त से लेके 21 अगस्त से लेके 25 अगस्त के दौरान जो सूरत हाल हमें दिखाई देती है वो ये है कि चांद की मौजूदगी और इनकी तब्दीलियां जो है वो पाकिस्तान के अवाम की नफ्सियात पर असरअंदाज होंगी। तो ज़ाहिर है अवाम तो पहले ही काफ़ी तंग आ गई है बिजली के बिल और महंगाई की वजह से, तो वो काफ़ी तंग है। अगर उनको थोड़ा सा अगर ज़्यादा तंग किया गया तो फिर वो आवाम जो है वो बाहर सड़कों पे भी आ सकती है और आवाम की बेचैनी में इजाफ़ा हो सकता है। आवाम की जानब से एहतजाज और मुजाहिरों की तवक्को जो है वो 20 अगस्त के बाद जो है वो देखने में आ रही है कि इस दौरान एजिटेशन जो है वो पाकिस्तान में शुरू हो सकता है, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है उसके लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ सकती हैं। और इस दौरान में फ़ौज की मौजूदगी का जो असर है वो बरकरार रहेगा और अदलिया का जो किरदार है वो अहमियत इख्तियार कर जाएगा कि अदलिया जो है वो पाकिस्तान के लिए क्या फ़ैसले करती है। तो ये इस तरह की सिचुएशन है। अदलिया के फ़ैसले भी आ रहे हैं। देखें उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा ने वो जो 3 सीटें हैं वो
बिल्कुल ही अवाम जो है वो अवाम को मायूसी हुई ये सुन के कि फ़ैसला कुछ और आना चाहिए था और फ़ैसला कुछ और आ गया। दरअसल वो करते ये हैं कि अपनी एक्सटेंशन को भी ज़िंदा रखना चाहते हैं और कुछ खेल इस किस्म का खेल रहे हैं कि वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि अपनी एक्सटेंशन के पीछे जिसको भी समझ लें वो अपनी एक्सटेंशन के पीछे जो है वो चला हुआ है। तो ये सिचुएशन जो है, ये आखिरी हफ्ता जो है वो उसमें सितारों की चाल जो है वो यही बताती है कि मुल्की सियासत जो है वो उसमें एक बड़ा अहम मोड़ जो है वो आ सकता है, क्योंकि ज़हुल और मुश्तरी के असरात जो हैं वो पाकिस्तानी सियासत में ये बड़ी तब्दीलियां लाएंगे। इमरान खान के उसको प्रोजेक्शन जो है वो मिल सकती है आलमी मीडिया में। शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो अब दिन ब दिन कमज़ोर पड़ती चली जाएगी, क्योंकि इलेक्शन के जो ट्रिब्यूनल हैं उनके फ़ैसले अगले माह के एंड तक आने शुरू हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल तो स्टॉप लगा दिया है काजी फाइज़ ईसा ने और आमिर फ़ारूक ने। तो वो ये सिचुएशन जो है ये ज़ाहिर है इन्होंने कहीं ना कहीं आगे जाके चलना तो है। ये बंद गवर्नमेंट जो है ये बंद बांधने की पोजीशन में है, लेकिन ये बांध सकेगी या नहीं बांध सकेगी इसका फ़ैसला तो आके सितंबर में होगा। लेकिन फ़ौज और अदलिया की जो हिकमत अमली है वो पाकिस्तान की ये जो एजिटेशन की सूरत हाल है उसमें उसको कम करने में मदद दे सकती है। क्योंकि देखें, फ़ौज है उसने गोली तो नहीं चलानी, पाकिस्तानी अवाम को मारेंगे तो नहीं, लेकिन अदलिया जो है वो चाहती है कि स्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान में वो बरकरार रहे। लेकिन आज आके फिर भी सिचुएशन जो है वो आके आर्मी जो है वो उसने इसको कंट्रोल करना है पाकिस्तान के हालात को, कि ज़ाहिर है फेस जो है वो इन्हीं को करना पड़ता है। तो ये चैलेंजेस जो हैं वो पैदा होंगे सितारों की चाल के हिसाब से, क्योंकि मरीख की मुबाशरत जो है वो ज़ेरा और मुश्तरी की मुआफ़क़त जो है वो माशरती और सियासी माहौल को नया रुख दे सकती है। इमरान खान, शहबाज शरीफ, अदलिया और फ़ौज के किरदार का मिला जुला रुझान जो है ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगा। इस सिचुएशन में ये है कि 31 अगस्त तक तो ये सिचुएशन है। अगली सिचुएशन के लिए अगला मेरा वीलॉग जो है वो ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।